हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। इस तरह से रावण स्वयं युद्ध करने निकला और राक्षस सेना उत्साह के साथ युद्ध रंग में वापस आ गए और राम रावण युद्ध अनुपम युद्ध किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। राम रावण का युद्ध ऐसा है वैसा है बोलने की जरूरत नहीं है। इसे किसी युद्ध से इसकी तुलना नहीं हो सकती। रावण अपने रथ पर बैठकर कवच धारण करके उनके पास जितने भी दिव्यास्त्र थे वो पूरे लेकर युद्ध करने आए और राम के पास न रथ था न कवच थे, एक साधारण मनुष्य की तरह थे। विभीषण के मन में भय हुआ। इस कारण राम जी से पूछने लगे, रावण रथी विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयव अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंद चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गया, डर गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया, एक डाउट आ गया कि बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे। अधिक प्रेम होने के कारण मन में विभीषण राम जी से प्रश्न किया, नाथ नरत नहीं तन पद त्राना, कहि विधि चितब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो चंदन वाना। हे नाथ, आपके पास न रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही है पैरों में, पदत्राणा, पद की रक्षा करने वाले जूते भी नहीं है। पर बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। केहि विधि जितब वीर बलवाना, वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। सुनहु सका कह कृपा निधाना, कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, ये सके सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित गौरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं
राम जी कहने लगे, कृपा निधान, कृपा के सागर है। राम जी कहने लगे, जिसके पास शौर्य और धैर्य है वो उस रथ के पहिए हैं, दो पहिए, सत्य और शील। शील यानी कि सदाचार, उसकी मजबूत ध्वजा है और पताका है। बल विवेक दम और परोपकार। बल विवेक दम, इंद्रियों का वश में होना। दम यानी कि इंद्रियों का वश में, अपने कंट्रोल में होना। सभी इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपने वश में होना। बल विवेक दम और परोपकार, ये जो चार हैं उस रथ के घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं, यानी उसके जीन हैं, उन घोड़ों के जीन के समान है ये। इस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य डाल है, बिरति चर्म संतोष कृपाना, वैराग्य डाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, दान करने की बुद्धि वो एक कुल्हाड़ी के समान है। बुद्धि प्रचंड शक्ति है, बुद्धि प्रचंड शक्ति के समान है। जिसके पास सद्गुण, अच्छी बुद्धि हो, वह प्रचंड शक्ति के समान है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। उनके पास जो उत्तम विज्ञान, विशेष ज्ञान है, वो कठिन धनुष के समान है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समुझम नियम सिली मुख नाना, कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल मन तर्कस के समान है। पाप रहित और स्थिर मन तर्कस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसादि, शम यानी कि मन को वश में कर लेना, यानी कि मन का वश में होना, और अहिंसा इत्यादि यम और नियम, ये बहुत से बाण हैं, बहुत से बाण के समान है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। ब्राह्मणों का और गुरुओं का पूजन ही अभेद कवच है। उसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। उसके समान कोई विजय का दूसरा रहस्य है ही नहीं है। सखा धर्ममय असरत जाके, जितन कह न कतहु रिपुता के। हे सके, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास धर्ममय रथ है, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। धर्म ही रथ के समान है। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षिता। जिसके पास धर्म गुण है, उस धर्मवान को किसी दूसरे चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धर्म की रक्षा हम करें तो हमारी रक्षा स्वयं धर्म ही करेगा। इसलिए राम जी को कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्म। धर्म का कोई अगर रूप कैसा होता है बोल के कोई पूछे तो राम जी को बता सकते हैं। अरे युद्ध में भी नीति, युद्ध में देखते रहते कब मौका मिलेगा, कब किसको मारेंगे बोल के। राम जी वैसे नहीं थे। उसके पास अस्त्र नहीं है तो उसको छोड़ दिया है। जा अस्त्र लेकर आ, फिर वापस आके युद्ध लड़ बोल के। रावण को ऐसा ही भेज दिया था एक बार। इतना धर्मवान
और राम जी विभीषण के प्रश्नों के उत्तर देते हुए, जिसके पास इस प्रकार से धर्म में रत है, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है, शत्रु ही नहीं है उसके लिए। महाजय संसार रिपु जीत सके सो बीर, जाके असरत हो ये दृढ़ सुनो सखा मत धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रत हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है? सुनी प्रभु वचन विभीषण हर्षि, गहे पद कंज यही मिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर, प्रसन्न होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा के सागर और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे उपदेश दिया है, इसी बहाने मुझे आपने उपदेश दिया है। सही भी मैं सोचता था कि आप किस प्रकार से युद्ध करेंगे उस दुष्ट रावण से, जिसके पास सब कुछ थे, आपके पास कुछ भी दिखाई देने वाला कोई रथ वगैरह नहीं था। उत्पचार दस कंदरित अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, हुमहु उमा रहे ते संगा, देखत रामचरित रण रंगा। हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणरंग रणोत्साह की लीला देख रहा था। मैं भी उत्साहित होकर उस युद्ध को देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रणरस में मतवाले हो रहे हैं, पूरी तरह से निमग्न हो गए उस युद्ध में। पास में कौन है कौन नहीं है पता नहीं है किसी को भी। एक ही सुत्ती उनकी, युद्ध करना। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। एक क्रोधित काल जैसे दिखाई पड़ते हैं वानर पूरे। क्रुद्धे कृतांत समान कपि तनस्त्रवत सोनित राजही, मर्दहिम निशाचर कटक बट बलवंत घनज मिगाजही। मारही चपेट निडांटि दांतन काटिलातन मीजही, चिक्करही मरकट भालु चल बल करही जेहि कल चीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं, डांटकर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगाड़ते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जिसे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। दरी गाल फार रही उर बिदा रही, गल अंतावरी में लही। प्रहलाद पीजन बिबिद तनु दरि समर अंगन के लही। दरुमार काट पचार घोर गिरा गगन मही भरी रही।
जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, राक्षसों के छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। अंतड़ियां, नसों को निकालकर पेट चीरकर अंतड़ियों को अपने गाल में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण कर युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी, ऐसा युद्ध हो रहा था। निज दल बिचलत दके सिंह, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ चले वो दसानन फिरहु करी दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायव परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हुदे बंदर, गही कर पादप उपल पहारा, डार निता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और टपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहां भागना समझ में नहीं आ रहा था। भयानक युद्ध हो रहा था। अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल कमार रिस कपि भालू, मोहि बिलो कुतोर में कालू, खोजत रहे वो तो ही पतु सुत घाती, आज निपात जुड़ाव छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनके तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 200 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पाट गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हैं। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, परियो बीर बिकल उठाव 10 मुख अतल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज मिरज कनी, ते ही चप उठावन मोड रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी।
वह ब्रह्मा की दी गई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई, वह उन्हें उठा ना सके। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता है। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया, अब मरा नहीं तू। मैं सोचा तू मर गया, फिर से उठा तू। धिक्कार है मेरी इस बल को, हनुमान जी ने कहा। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। यह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोर विभंजन संदन सुत हति व्याकुल कियो, गिरियो धरनी दस कंदर बिलक तर बान सत बेजो हियो। सारथी दूसर घालिरत ते ही तुरत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण निहनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। रावण मूर्छित होकर लंका में चले गए। उनके सारथी उन्हें रक्षक वहां से युद्ध रंग से बचाकर लेकर चला गया किले के अंदर। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध आया। रावण को यज्ञ करते हुए देखकर ऐसा क्रोध आया कि उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का साथ ध्यान लगाकर बैठा। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप कपी, गही दसन लातन मार रही। दर के सनारिन कार्य बाहिर, तेती दीन पुकार रही। तब उठे वो क्रुद्ध कृतांत सम, गही चरण वानर ढार रही। यही बीच कपिन विध्वंस कृत मख, देखी मन महुहार रही। जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए।
वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं जलने के लिए। इधर देवताओं ने स्तुति की हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिया है, अब आप इसे न खिलाइए, अधिक खिलाइए मत इसको, अधिक समय मत दीजिए इसको। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए उसके बीच बीच में पुष्प गुंते हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिली लोक लोचनाभिरामा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शारंग धनुष ले लिया। कोदंड नहीं लिया, शारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग, सली मुखा कर कटकसियो। भुजदंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पदलसियो। कगदास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमट गई, मही सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया है। अक्षर कभी खत्म ना होने वाला तरकस, उस बाण में, उस तरकस में बाण कभी खत्म नहीं होते हैं, इसलिए उसको अक्षय कहा गया। एक बाण निकाले तो एक बाण उसमें रहता है। तो इस प्रकार का तरकस ले लिया, अक्षय तरकस ले लिया है। उनके भुजदंड पुष्ट और मनोहर चौड़ी छाती ब्राह्मण यानी कि भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। छाती पर भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। भृगु महर्षि ने उन्हें छाती पर दे मारा था, तो वो चिन्ह अभी भी शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभ देखी हर्षि सुर, बरस ही सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुगागार। भगवान की शोभा सुंदरता को देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अनी, कसम सात आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जन घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई, आपस में टकराती हुई आई है। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से कुर्बान और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हैं और उसमें बिजली चमकती है बीच बीच में। ऐसा ही लग रहा था युद्ध क्षेत्र। कपिलंगूर विपुल न बचाए, मनोगुहिंद्र धन उयो सुहाये। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो।
बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा है। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी। राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों में से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दो कुल दल रत रेत चक्र अवर्त भगत भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध बाघन को गने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमट घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। रक्त को देखते ही कुछ लोग भाग जाते हैं। ऐसी नदियां बहने लगी हैं। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रत रेत हैं और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। रुद्र की नदियां बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे, नदी के जल जंतु हैं। बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं। धनुष तरंगे हैं और डाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष डह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है। वही फेन है। मज्जा बहती है। मज्जा दो हड्डियों के अंदर रहता है, उसे मज्जा कहते हैं। उस मज्जा बह रही है हड्डियों से निकलकर। वही फेन है। डरपोक जहां से देखकर डरते हैं वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जे ही भूत पिशाच बेताला। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिग और प्रमद शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। उनको आहार मिल गया है ऐसा दिखाई पड़ता है कौवों को और चील को। एक कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं मानो जहां तहां अर्धजल। व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं उसे उस प्रकार पड़े हों। गीध आते खींच रहे हैं। गीध आंते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए। मछली मार जो नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हो। योगाग्नियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही है। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। युद्ध बहुत ही भीषण था। यानी सब जहां तहां ये पूरे ते पिशाचनियां, ढाकनियां और गिद्ध, कौवे ये पूरे आकर जहां पर खोपड़ियां गिरी थी, मुंड गिरे थे, जहां पर धड़ गिरे थे, जहां पर पैर गिरे थे, उन्हें उठा उठा कर ले जा रहे थे, खा रहे थे। नदी, रक्त की नदियां बही जा रही थी पानी की नदियों की तरह। गिद्धों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते, खाते, हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों गढ़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। ये जो धड़ है, सर कट गया, धड़ तक जो है शरीर धरती पर घूम रहे हैं इधर से उधर।
मुंड जय जय बोलते हैं, सर यानी कटे हुए सर जय जय बोलते हैं, और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी कोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसके सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आए। मातली इंद्र के रथ को चलाते हुए लेकर आ गया राम के लिए। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुटे थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, दाय कपि बल पाए विशेषी, सही न जाय कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े और भी उत्साहित हो गए। प्रभु को रथ पर चढ़ते हुए देखकर वानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर रही बांची, लक्ष्मण कपिन सो मान निसांची, देख कपिन निसाचर गनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। लक्ष्मण जी सहित बहुत सी रामों को देखा। उसमें अनेक राम माया रच दिया है, अनेक राम दिखाई पड़ रहे हैं। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट भाल मन अति वो पड़ रे, जन चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तह चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलो की हंसी, सर चाप सज कोपल धनी, माया हरि हरि निमिष, बहु हर्ष सकल मरकट गनी। बहुत से राम बहुत से लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। अरे ये क्या बात है, इतने सारे राम और लक्ष्मण जी दोनों, लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। ऐसा माया रच दिया था, एक दूसरे को पकड़कर मार ले रावण ने रचा था। इस माया को राम जी ने एक ही बाण से हटा दिया। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। तुम लोग थक गए होंगे, अब हट जाओ, युद्ध मत करो। अब सिर्फ मेरा और रावण का युद्ध होगा, द्वंद्व युद्ध होगा। सिर्फ हम दोनों लड़ेंगे, बाकी सब देखते रहेंगे। तुम लोग मत मरो युद्ध में आकर। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं वे भी जानते हैं। तुमने खर दूषण और विराध को मारा है, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं
तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा, तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपानिधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जन जल्पना कर जसु ना सही नीत सुन ही कर रही क्षमा, संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही, एक कगही कयही करही, अपर एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना। तुम्हें नीति सुनाता हूं, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल यानी कि गुलाब, आम और कटहल के समान 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक गुलाब, एक आम और एक कटहल के समान। पाटल फूल देते हैं, पाटल जो है एक फूल देता है, गुलाब फूल देते हैं, आम फूल और फल दोनों देते हैं, और कटहल एक में यानी कि कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं, बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। राम बचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान, बयरु करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय पान। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। रावण ने कह, यानी कि रावण ने हंसते हुए इस प्रकार से कह रहा, अभी भी उसकी बुद्धि मंद हो गई। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा। पावक सर छांडव रघुबीरा, चनमह जरे निशाचर तीरा। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ दिया, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। उस अग्निबाण से रावण के पास तरकस में जितने भी बाण थे वो पूरे भस्म हो गए जलकर। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया, अपने स्थान को वापस भेज दिया उस शक्ति को। राम ने, वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु ने बिना ही परिश्रम काट कर हटा दिए। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सहायक कसम से, कोदंड दुनियत चंड सुनी मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंडोदरी उर कंप कंपित कमट भूभूधर त्रसे, चिक्क रही दिग्गज दसन गही महिदें की कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तरकस में बाण कस मसाने लगे, बाहर निकालने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द ठंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंडोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प के लहराते हुए जा रहे हैं।
बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत आन रथ चढ़ी किसी आना, अस्त्र शस्त्र छोड़ सी विधि नाना। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिले मुखधारी। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुद्र भयावु बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुवीर पबारे, भुजनि समेत शीस महि पारे। रुद्र बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिर गए। काटते ही पुनि भये न बीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बहु सिर हुए, कटत जटित पुनि नूतन भये। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए, नए से उगकर आते थे फिर से। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे चाय नभ सिर अर बाहु, मानहु अमित केतु अर राहु। प्रभु 4-4 बार यानी कई बाण उसकी भुजा और सिरों में मार रहा था, उन बाणों से काट रहा। लेकिन कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो, ऐसे छा गए थे। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो, यानी माला जैसा बना रही हो, ऐसा लग रहा था। जिमि जिमि प्रभु हर जासु सिर, तिमि तिमि हो यह अपार। सेवत विषय विवर्ध, जिमि नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम, उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता आता है। 10 मुख देख सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरन भई से गाढ़ी। गर्जव मूड महा अभिमानी, दायव 10 सराहसन ताही। सिरों की बाण देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंदर कोप्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड ने घड़ी तक रथ दिखलाई ना पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई नहीं पड़ा, राम जी के रथ दिखाई नहीं पड़े थे, बाणों से ऐसा उसे ढक दिया था। हाहाकार सुनग जब किन्हा, तब प्रभु को पिकार मुकुलिन्हा। सर निवार रिप के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन महि पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया।
काटे सिर नभ पार गदा वही, जय जय धुनि करि भयो उपजा वही। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? या कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को बलि भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुद्र की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुनि दस कंठ क्रुद्ध हो ये चांडी शक्ति प्रचंड, चले विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी और विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो, यमराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारित भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेव सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह लिया। प्रभु राम जी ने उस शक्ति को स्वयं सह लिया है। इस तरह विभीषण बच गए। लागी शक्ति मरुछा कछ भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, कही कर गदा क्रुद्ध हो ये धायो। शक्ति लगने से कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवता उनको व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सट मंदुक बुद्धे, तैसुर नर मुनि नाग विरुद्धे। ना सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे भागे मूर्ख, नीच दुर्बुद्धि कहीं का। तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिवजी को सिर चढ़ाए, इसी से एक के बदले में करोड़ों पाए। विभीषण कह रहे थे, उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही परियो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि, संभार दायो ऋषि भरियो। दो भिरे अत बल मल्ल युद्ध, बिरुद्ध एक एक ही हने। रघुवीर बल धर पित विभीषण, गाल नहीं ता कहूँ गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर से संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते हैं। हुमा विभीषण रावण नहीं, सन्मुख चितव की काहू। सो अब बिरत काल यो रघुवीर, सो अब बिरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव। हे उमा, शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। वह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे।
फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली, हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से चल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हैं। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयवुचन एका, पुनि प्रगटे कल रूप अनेका। रघुपति फटक कटक भालुक पिजेते, जगतंग प्रकट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यों पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिपे रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर वो माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। माया के बने हुए उस मायावी को, माया से बने हुए बाण से उस मायावी रावण को मार दिया। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। अस्तुति करत देवतनि देखे, भयउ एक में इनके लेखे। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे मरैल, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। रावण ने हाहाकार करत सुर भागे, कलह जाहु कह मोरे आगे। देख विकल सुर अंगद छायो, खुद ही चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गई भूमि पड़ियो लात मारियो,
बाली सुत प्रभु पही गयो, संभारी उठ 10 कंठ घोर, कटोर रव गरजत भयो, करिदाप चाप चढ़ाई 10, संधान सर बहु बरसई, कि ये सकल भट घायल, भयाकुल देख निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस बुझा सर चाप, कांटे बहुत बड़े पुनि चिम तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं, उस प्रकार से बढ़ गए। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। या मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कट्टे पर भी नहीं मरता। भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील, वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाता है, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुद्र देखी विषाद उर भारी, तिनग की धरन कह बुझा पसारी, गगे न जाय कर नहीं पर फिर ही, जन जुग जतब कमल बनना चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो 2 भंवरें कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। खोपी कूदी द्वो धरे सी बहोरी, मही पटकत बजे बुझा मरोरी। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वह उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जांबवान दौड़े। संग भाल बूदर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी, भयव क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई बटनाना। जांबवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी बालुपति निज दल घाता, कोपी माझुर मारे सिलाता। जांबवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी और लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते मही परा। गई बाल बेसहु कर मनहु, कमल निहि बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोर पद, हति भालुपति प्रभु पही गयो। निस जान चंदन घालते ही, तब सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में बालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरें कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर वृक्षराज जांबवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आय प्रभु पास। निश्चर सकल रावण ही घेरी, रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने
बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुखमलिन उपजि मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। ओ यही कहा कैसे किन माता, के ही विधि रही विश्व दुख दाता। मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बता दी क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला या किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है, उल्टा ही कर रहा है। मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया, जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुस्सह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब अभी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो ही बिकल, छुट जाय ही तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु, मरे यही राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ज्ञान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की ओर चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किए कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहां आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है तुझे। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरे होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर दांत कटाकर दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मरने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया।
देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हो ये निमिष महुकृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने पाखंड रचा, माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिन गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल, करे सज्ज सो नितपान, नाचे करहि बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी हैं। ऐसी माया रच दिया रावण ने। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगे। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर सचेत हो गए। हर राम, हर रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ हटाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पाओगे। उनके लंगोर यानी कि पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी। तेहि मज्ज कौशल राज सुंदर, श्याम तन शोभालहि, जनु इंद्र धनुषु अनेक की, बरबारी तुंग तमालहि। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर, सुर बदत जय जय जयकारी। रघुबीर एक ही तीर कोपी, निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कोमल कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ घेरा हो, बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया बिगत कपि भालु हर्ष, बिटप गिर गई सब फिरे। सरन कर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही भरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावही। सतशेष सारद निगम कवि, तेवु तदपि भार न पावही। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ऐसा युद्ध, ऐसा भीषण युद्ध न भूतो न भविष्यति, ऐसा चल रहा था राम रावण का युद्ध। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हो रहे हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ पड़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस पाक्या के, नाथ जियत रावण बलता के।
सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गए कर बन कराला। इसके नाभि कुंड में यानी कि पेट में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि कर सुकाल बहुस्वाना। बोलहि कग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जदहु केतु। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु यानी पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिशि दाह होन गति लागा, भयव परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपित भारी, प्रतिमा स्रवही नयन मग मारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रूदही पविपात नभति, बात बह डोलती मही। बरसई बलाहक रुद्र कचरज, अशुभ गति सक कोन कही। उत्पात अमित बिलो कि नभ, सुर बिकल बोल जय जय। सुर सभय जान कृपाल रघुपति, छाप सर जोरत भये। मूर्तियां रोने लगी, आकाश में वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, पाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश पे देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। 31 बाण, 31 बाण यानी कि एरोस छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। काल सर्प के समान ये बाण रावण की ओर चलने लगे। सायक एक ना भी सरसोषा, अपर लगे बुझ सिर करी रोषा। ले सिर बाघु चले ना राचा, सिर बुझहीन रुंड मही नाचा। इस प्रकार से एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, सुखा दिया पूरा अमृत बाण को। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगे और 10 सर अलग हो गए धड़ से। उसका केवल सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ नाच रहा था धरती पर। सर पूरे निकल गए। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, धर निधस इधर धाव प्रचंडा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी, अंदर की ओर चला गया, धंस गया धरती। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार रहा, ललकार कर उनको युद्ध में मारो। मरते समय भी मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। मरते समय भी रावण ने यही बात कह दिया। ढोली भूमि गिरत 10 कंधर, शुभित सिंधु सरे दिग्गज भूधर। धरनी पर उद्वो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदायी। इस प्रकार से रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई
समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंडोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। रावण की भुजाओं को और सिरों को मंडोदरी के सामने रख दिया, यानी कि अलग अलग हो गए थे, वो एक समान रख दिया राम बाण, और फिर वापस श्री राम जी के पास चले गए जहां वे थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। जितने भी बाण राम ने चलाए थे फिर वापस तरकस में आ गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। सभी दशों दिशाओं में प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होने लगा। रावण मरण शैया पर गिर गया था। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो खलदल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो सुर समन बरसई हर्ष संकल बाज दुंद बिगह गही संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सौभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, राग द्वेष हर्त शोक जन्म मृत्यु आदि इन द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, कारणों के भी परम कारण, हे प्रभु, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही जन नीलगिरि पर ताड़ित पटल समेत उड़गन ब्राजही भुज दंड सर को दंड फेरत रुद्र कन तन अति बने जन राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं और श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुद्र के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद भाल केस सब हर्षे जय सुखदाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। इस प्रकार जय जयकार होने लगा था। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की।
जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय।